हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर आ पहुंचा मैं एमपीटी यानी मजनू का टीला। इस बार सोचा भाई डिटेल वीडियो बनाते हैं, वरना पिछली बार तो बस हवा खींच के ही चला गया था। कुछ खास कैप्चर भी नहीं हो पाया था। मुझे लगता है सबसे सस्ता और संस्कारी ट्रांसपोर्ट मोड मेट्रो है। तो आप दिल्ली में कहीं से भी आते हो तो आइए विधानसभा मेट्रो स्टेशन, वहाँ से एक छोटी सी बैटरी रिक्शा राइड, फिर 20 रुपये। इससे ज़्यादा महंगा तो पॉपकॉर्न है। अगर आपको दूसरों के साथ राइड शेयर करने में एलर्जी है तो भाई ऑटो भी अवेलेबल है। थोड़ा ज़्यादा लगेगा पर प्राइवेसी प्राइवलेस होती है, तो अपन ने चुना प्राइवेसी को। और अब हम पहुंच गए हैं एमकेटी। ये जो आप सामने ब्रिज देख रहे हो, हाँ हाँ यही वाला ब्रिज। इसके ऊपर से जाओ दूसरी साइड। रोड क्रॉस करने की कोशिश भी मत करना, वरना व्लॉग से ज़्यादा व्लॉग की कहानी बन जाएगी और फिर वो कहते रह गए उन्होंने मुझे एम्बुलेंस में डाला। हाय, चलिए अब चलते हैं एमकेटी की उन सुंदर गलियों में जहाँ हर गली में तिब्बत का फ्लेवर मिलता है, मतलब लिटरल और मेटाफोरिकल दोनों। और अब आइए दिखाते हैं आपको एमकेटी की एक ओवर हाइप्ड सेलिब्रिटी डिश जिसे कहते हैं लाफिंग। आप लोग सोच रहे होंगे मैं इसको ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं ओवर हाइप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई ये बस एक ठंडी सी गेलेटिन वाली स्पाइसी नूडल जैसी है। टेस्ट में नॉर्मल, स्टफिंग सोयाबीन, मतलब वेज के नाम पे सिर्फ नाम। स्पाइस अगर ज़्यादा मिर्ची चाहिए तो भाई लोग एक स्पेशल शैतानी चटनी डाल देते हैं, जिसको खाकर आप नाक से धुआं, आंखों से आंसू और दिल से रिग्रेट निकालते हो। इफ़ आई गेट अ चांस टू रेट दिस डिश आई वुड रेट 4 आउट ऑफ 10, और ये भी बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ। हो सकता है आप लोग सोच रहे हो कि मैं अब ये ट्राई करूँगा, सोचने पे कोई टैक्स नहीं लगता। तो मैं आपको बता दूँ मैं ये बिल्कुल भी ट्राई नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं एक बार ऑलरेडी इसको ट्राई कर चुका हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा गंदा था। मेरे दोस्त लोग इसे पसंद करते हैं और वो खाते भी हैं लगभग हर बार जब वो लोग एमकेटी आते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं खाने को लेकर बहुत स्पेसिफिक हूँ। मैं हमेशा बहुत ज़्यादा चीज़ें चुन के खाता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कम से कम ऐसी चीज़ें खाऊँ जो जिनका कोई फ़ायदा ना हो। और देखिए ये जो आप सिलेंड्रिकल ड्रम्स जैसा देख रहे हैं कुछ, इन्हें मनी व्हील कहा जाता है। इन्हें घुमाने से पुण्य मिलता है ऐसा माना जाता है। एक बार तो घुमाकर देख लिया जाए, क्या पता इंस्टा रील वायरल हो जाए और पुण्य भी मिल जाए। उसके जस्ट बाजू ही में एक मंदिर है, पर लॉक मिला हमें। इसका जो खुलने का समय है वो सुबह और शाम फिक्स्ड है। तो अब चलते हैं इससे थोड़ा सा आगे और आपको कुछ नई चीज़ दिखाते हैं। मेरे लिए तो नई चीज़ थी। ये जो आप पैकेट देख रहे हो लग रहा होगा जैसे कुरकुरे हैं, पर नहीं, ये है ड्राई बीफ। हाँ जी बिल्कुल, और ये काफ़ी डिशेज़ में लगता है, जैसे कि थुक्पा। ये एक नूडल सूप है जिसके अंदर इसे बारीक चॉप करके डाला जाता है, या फिर बीफ करी, या फिर शापले। शापले एक तिब्बतन डिश है, यानी बीफ वाली गुजिया, जिसमें गुजिया का इनोसेंस होता है और उसके अंदर भरा होता है एक फाइटर बीफ। अच्छा, यहाँ की गलियाँ इतनी सुंदर हैं, कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि घूमते-घूमते कहीं पेरिस ना निकल जाऊँ। फिर अचानक याद आता है दिल्ली का पॉल्यूशन स्कोर, फिर क्या ही कहना। सामने आया एक और सेलिब्रिटी, यानी कि आमा कैफ़े। बहुत फेमस है, इंस्टा वर्दी भी है, लेकिन मेरे दिल में तो कालसंग बसता है भाई। मतलब वहाँ का चीज़ बस, पिज़्ज़ा और स्लो म्यूज़िक, फुल ऑन मस्ती। हालाँकि काफ़ी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे आमा कैफ़े जाना चाहिए, लेकिन मैं अभी तक नहीं गया हूँ। हाँ, अगर हम बात करें यहाँ कपड़ों की, तो यहाँ कपड़े मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, पर भाई प्राइस थोड़ा डिज़ाइनर ब्रांड जैसा है, जिसमें डिज़ाइन छोटा और प्राइस बड़ा है। एक बेसमेंट में ब्यूटी प्रोडक्ट्स की दुकान भी है, लिपस्टिक से लेकर टोनर तक। और हाँ, नई चीज़ देखी, एक सेल्फी बॉक्स टाइप सेटअप है। मतलब फ़ोटो लेने का जुगाड़, बैकग्राउंड भी एस्थेटिक और लाइट भी इंस्टाग्राम वाली। रुको ज़रा, सब्र करो, दिखाते हैं आपको वो सेल्फी बॉक्स। तो मैं बात कर रहा था इस सेल्फी बॉक्स की। हाँ जी, यही है वो। चलिए यहाँ से चलते हैं अब थोड़ा आगे, और जब आप यहाँ से आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा डोलमा कैफ़े। उसके नीचे मिलेंगे आपको एक आर्टिस्ट भैया। ये इतने फ्रेंडली हैं कि आप इनसे जब भी बात करने की कोशिश करेंगे, आपको इतना मुस्कुराकर रिस्पॉन्स करेंगे कि आपका दिल ही खुश हो जाएगा। इसका लाइव एग्जाम्पल आप देख लीजिए मेरे इस वीडियो में। वो कहते हैं ना, मनुष्यता जिंदाबाद। इतना घूमने के बाद अब लग पड़ी थी मुझे बहुत ज़्यादा भूख, तो मैं सीधा पहुंचा कालसंग कैफ़े। वहाँ जाने के बाद मुझसे बिल्कुल वेट नहीं हुआ और मैंने करना शुरू कर दिया अपना ऑर्डर। सबसे पहले मैंने ऑर्डर किया वेज एक्स्ट्रावेगेंजा चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा। भाई वाह, टेस्ट भी ऑसम और चीज़ तो ऐसे बह रहा था जैसे दिल्ली की गर्मी में बटर।
फिर गलती से ले लिया मैंने स्पेगेटी पास्ता, जिसका टेस्ट ऐसा था जैसे कि किसी ने मैगी और रबर को मिक्स कर दिया हो और मुझे सर्व कर दिया हो। दिखाता हूँ अभी आपको। मैं सच बोल रहा हूँ, टोटल वेस्ट हुआ है वो। मेरे से 2 बाइट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं खाया गया। ये देखिए मेरा पिज़्ज़ा कितना मस्त है ये। ये पिज़्ज़ा मैं दोबारा ऑर्डर करने की सोच रहा था, फिर मैंने सोचा नहीं यार, स्पेस तो थोड़ा ही होता है ना पेट के अंदर, तो सारी चीज़ें ट्राई करेंगे थोड़ी-थोड़ी करके। तो फिर मैंने और कुछ मतलब दोबारा पिज़्ज़ा मैंने रिपीट नहीं किया। ये है वो स्पेगेटी पास्ता, जिसे मैंने 0 आउट ऑफ 10। फिर जब मुझे थोड़ी-सी और मुझे लग रहा था कि मुझे भूख लगी है, तो मैंने ऑर्डर किया मोमो। तो मैं एक बार लास्ट टाइम भी इनके मोमो ऑर्डर कर चुका था, लेकिन उसका जो टेस्ट था वो अच्छा था। तो मैं ये देखना चाह रहा था कि ये अपना टेस्ट मेंटेन रखते हैं या नहीं, और वाक़ई मोमो बहुत अच्छे थे, बहुत शानदार थे। मतलब एकदम जूसी, स्पाइसी और फुल पैसा वसूल। कार्लसन का एम्बियंस तो ऐसा लगता है जैसे कि कैफ़े नहीं, एक थेरेपी हो, और ऊपर से सॉफ्ट म्यूज़िक, फुल मेंटल डिटॉक्स। तो ये था मेरा मजनू का टीला का वीडियो। अगर आपको लगा कि कुछ रह गया है तो मुझे प्लीज़ ज़रूर सजेस्ट करना। आई एम ऑलवेज़ ओपन टू फीडबैक। तो मिलते हैं फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद एक नए चक्कर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा। मैं आपका दोस्त लेता हूँ आपसे विदा। धन्यवाद। मैं कुछ कहना भूल तो नहीं रहा? हाँ, आ गया यार। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल यार, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।